अब घर में क्या हो रहा है, कुछ बाजू में क्या होगा, कोई लोगों को मतलब नहीं है, दुनिया अपनी दुनिया में है। इसकी संस्कृति लुप्त तो हो रही है कि गौ पालन नहीं हो रहा है। गौ पालन करने से मनुष्य की बुद्धि सात्विक रहती है और सात्विक बुद्धि से मनुष्य का आचार विचार भी सात्विक रहता है। जो गौ पालन से मनुष्य को 10 लक्षण प्राप्त होते हैं, है ना। दया, क्षमा, शांति, नीति, धैर्य, दान, विद्या प्राप्त करना, चोरी न करना, सत्य बोलना। मेरा नाम विष्णुदास महात्यागी जी महाराज है। हम लोग अयोध्या से है। महाराष्ट्र में कई जगह आश्रम है हम लोगों का, और भगवान शिव के अनुकृपा से यहाँ बिहार में यज्ञ का आयोजन हो रहा है। नमस्कार दोस्तों, अभी मैं मौजूद हूँ शिवसागर प्रखंड के अउआ गांव में, और यहाँ पे होने जा रहा है श्री राम महायज्ञ और 4 तारीख से है जलभरी। तो चलिए हमारे साथ बाबा जी यहाँ पे जुड़े हैं, महादेव जी, गुरुदेव जी। तो चलिए इनसे कुछ बातें करते हैं, कुछ सवाल पूछते हैं। तो बाबा जी, सबसे पहले कोटि कोटि प्रणाम, आपको हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। और बाबा, सबसे पहले आपसे मैं एक ही बात पूछना चाहता हूँ कि जैसे कि हमारी संस्कृति जो है वो धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है, खत्म होती जा रही है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? बात ऐसा है, भारतीय संस्कृति जो है ये अनादिकाल की है। तो बाबा, हमारे संस्कृति जो है, आजकल की संस्कृति बहुत ही विलुप्त होती जा रही है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? बात ऐसा है कि हम सबको यही संदेश देंगे कि सदैव संत और ये राष्ट्र के लिए जीते हुए है। वो चाहते हैं हमेशा भारतीय संस्कृति हमेशा टिकी रहे। सनातन, सनातन का अर्थ है अनादिकाल से, और सनातन का अर्थ है अनादिकाल। और ये कहे सनातन का कर्तव्य क्या है, तो वाल्मीकि रामायण में है सनातन का कर्तव्य ये है कि इदम ही ऋतुमुचितम कुलस्यास्य सनातनम दानम दीक्षाति यज्ञेषु तनु त्यागो मूर्देशहि। तो सनातन का अर्थ ये है यज्ञ करना, यज्ञ में दीक्षा लेना, युद्ध में प्राण छोड़ना और धर्म की रक्षा करना, यही सनातन का कर्तव्य है, और सत्य मार्ग पर चलना। तो बाबा जी, जैसा कि अभी हमारा कल्चर है, जैसे कि वो धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहा है, उसके बारे में तो आपने बताया, लेकिन जो हमारा और भी है, जैसे कि बहुत सारे लोग अभी साधु संत को नहीं मान रहे हैं, उनके अच्छे अच्छे वाणी को बोल रहे हैं कि वो खराब बोल रहे हैं, पैसों के लिए बोल रहे हैं ये वो, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखो, बात ऐसा है, पहला एक होता है अमृत स्रोत। अमृत स्रोत जो गाय से निकलता है। जिस गाय का कोई दूध दही खाएगा तो सात्विक विचार रहता है। पहले हर घर में गाय रहती थी तो इतने लोग सात्विक थे। अब घर में क्या हो रहा है, कुछ बाजू में क्या होगा, कोई लोगों को मतलब नहीं है, दुनिया अपनी दुनिया में है। इसकी संस्कृति लुप्त तो हो रही है कि गौ पालन नहीं हो रहा है। गौ पालन करने से मनुष्य की बुद्धि सात्विक रहती है, और सात्विक बुद्धि से मनुष्य का आचार विचार भी सात्विक रहता है। जो गौ पालन से मनुष्य को 10 लक्षण प्राप्त होते हैं, है ना। दया, क्षमा, शांति, नीति, धैर्य, दान, विद्या प्राप्त करना, चोरी न करना, सत्य बोलना और पवित्रता रखना। अब तुम लोग भैंस का दूध पी रहा है, जर्सी गाय का दूध पी रहा है, मांस मछली खा रहा है, तो संस्कृति कहाँ टिकेगी? संस्कृति लुप्त हो रही है। अब देश विदेश से लोग गाय आ रही भारत में, एक ही गाय उसको 10-10 लीटर देती है, तो उस दूध कोई महत्व ही नहीं है। उसमें तो सुअर गधा मिक्स है, तो दूध तो भगवान शिव पर भी चढ़ता नहीं है। देसी गौ का पालन करो। देसी गौ का पालन करने से, देसी गौ को दूध का आहार करो तो बुद्धि सात्विक रहेगी, मनुष्य की सात्विक विचार रहेगा। फिर पुनः अपना सात्विकता रहेगी तो फिर सतयुग आ जाएगा। अच्छा आदमी के लिए आज भी सतयुग है, और कलयुग विचार के जिसके विचार खराब इसलिए कलयुग है। ऐसी बात नहीं, आज भी 25% संस्कृति खराब है, 50% अच्छी तब धर्म कार्य हो रहा है। लेकिन सबको मेरा यही कर्तव्य है कि मैं कहता हूँ कि ये संस्कृति कैसे टिकेगी, तो इसलिए गौ पालन करो और सत्य बोलो, है ना। तो मांस मछली मत खाओ, एक दूसरे को मदद करो, है ना। यही सनातन संस्कृति है। तो गुरुदेव जी, जैसा कि यहाँ पे 4 मई से यज्ञ होने जा रहा है, श्री राम महायज्ञ, तो इसका क्या महत्व है वो बता दीजिए थोड़ा। हाँ, तो ये है भगवान शिव की अनुकंपा से, और यहाँ 11.5 करोड़ राम नाम का अनुष्ठान है, 1 महीने चल रहा तकरीबन। तो ये 4 जून से 12 जून तक चलेगा। तो यज्ञ जो है, यज्ञ से मनुष्य को अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है, इसलिए यज्ञ किया जाता है। यज्ञ से ही वृष्टि अनावृष्टि, है ना, धर्म अधर्म, सत्य असत्य, तो लोगों को सब पता लगता है। धर्मानुष्ठान है ना ये। जैसे डायरेक्टर फिल्म बनाता है, तो फिल्म इसलिए बनाता है डायरेक्टर, तो उसमें विलन भी होता है, उसमें हीरो भी होता है ना, उसमें सब कलाकार है। ये लास्ट में क्या होता है, लास्ट में ऐसे दिखाता है, अनपढ़ आदमी हो चाहे होशियार हो, तो लास्ट में यही देखता है वो कि नहीं, हीरो अच्छा था इसलिए उससे जीत हुई, और खलनायक बुरा मार्ग में तो उसको मारा गया। तो शॉर्टकट में यही बात है कि अधर्म की सदैव नाश होता है और धर्म की सदैव जीत होती है। तो ये भी विश्व रूपी स्टेज है ना। तो ये भी एक धर्म रूपी फिल्म है। तो इसमें भी सत्य का मार्ग है,
है ना। तो इसमें आहुति देते हैं, तो आहुति देती है तो इसमें सात्विकता निर्माण होती है, और इसमें राक्षस मरते थे, तो पहले राक्षस मारते थे भगवान यज्ञ में। तो यहाँ यह अशुद्ध रूपी विचार रूपी राक्षस जो है ये यज्ञ मार्फत से मर जाते हैं, विचार रूपी अशुद्ध विचार रूपी, और सात्विक विचार रूपी जो मानव है टिके रहते हैं, इसलिए यज्ञ किया जाता है। तो बाबा यज्ञ के लास्ट में जो पूर्णाहुति होता है वो क्यों जरूरी है और वो क्यों किया जाता है? यज्ञ उसका पूर्णाहुति का मतलब क्या होता है और क्यों जरूरी है? हाँ, पूर्णाहुति का मतलब ये ऐसा होता है कि अपन पहले दिन से संकल्प करते हैं देवताओं को बुलाने के लिए, तो देवताओं को आह्वान कर देवी देवता आता है, और पूर्णाहुति में पूर्णमिदम मतलब तो देवताओं को भेजा जाता है, मतलब उसको निरोप लिया जाता है ना, कि आप तुमको विदा कर रहे हैं भाई, इसलिए देव की पूर्णाहुति हो जाती है, और सब विश्व शांति के लिए देवी देवता आशीर्वाद देके फिर अपने अपने यहाँ चले जाते हैं। जैसे पंडित और संत महात्मा अपना स्थान पे चले जाते हैं, तो इससे पहले देवी देवता भी चले जाते हैं, इसलिए पूर्णाहुति कहा जाता है। तो जैसा कि आप लोगों ने अभी सुना हमारे गुरुदेव जी के मुखार बिंदु से, और बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी, बहुत ही आपने ज्ञान का बात बताया है, और मैं सबसे पहले इनको धन्यवाद करना चाहूँगा, ताकि इन्होंने बहुत ही अच्छा हमें नेक और बढ़िया बात बताया। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।